Do you guys know what are the big four companies? Yes, no, maybe. Yes. अच्छा, उसमें से ना एक बहुत अच्छी कंपनी है which is KPMG. Nowadays they are not asking you Excel questions which you need to solve. वो ना oral questions पूछते हैं आपसे और they just give a question like this. सर ये पॉपअप हटा सकते हो एक बार? कहाँ है पॉपअप? सॉरी, मेरे स्क्रीन पे। Nice. अच्छा चलो, let's have it. अच्छा, now I'll ask the question. आप ये question पढ़ो and give me the answer. ठीक है? I'll just highlight that. What does the concatenate function in Excel do? क्या करता है concatenate function? Combine two or more Combine the two or the more text into one. अच्छा, चलो, ऑप्शन 1। ये आपने बोला, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया और इसका करेक्ट आंसर भी यही है. Combine two or more text strings. What is text strings? What are strings? Anything character, sir. collection of Character words. characters, alphabet. numerical ना numerical वो नहीं होता Numerical, not character. होता है characters. followed हाँ, by alphanumeric. followed by a Alphanumeric. character. Right. So those are strings. चलो ठीक है, ये तो आ गया. अच्छा, अब ध्यान से पढ़ना. देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है. ठीक है, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो. Which Excel function is used to find the largest value that is less than or equals to a given value in a sorted array? Match. Huh? Match. Index, sir. B. Index. क्या लगाओ इसका हाईलाइट, क्या करूं? मैच करो, इंडेक्स करूं? और लुकअप कोई नहीं बोल रहा यार, लुकअप भी हो सकता है. और वी लुकअप? वी लुकअप तो नहीं है सर। अच्छा, ये नहीं है. नहीं है. अच्छा ठीक है. Index. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या? समझ आया आप लोगों को? लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढना है जो लेस देन है इन एरे. We look up both sides, sir. ये दोनों है या नहीं है? दोनों आंसर है सर शायद. ओके, Might be. ठीक है. लुकअप हो सकता है. Which Excel function is used to? How many of you have used index or how many of you have used match function? VLOOKUP तो किया ही होगा, I'm sure. Sir, both we have used. Index and match together, right? Yes, sir. कभी match function single use किया है? यस सर. Yes, sir. क्या करता है match function? एग्जैक्ट वैल्यू आपको मैच करा देते हैं विद इन अ कॉलम. Match function exact value match कराता है या बताता है कौन से रो में है? कौन से रो में एग्जैक्ट कौन सी रो में. पोजीशन बताता है सर. Absolutely. Match function बताता है आपकी position. तो इसका अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, which Excel function is used to find the largest value that is less than or equals to a given value in a sorted array. Array हमारा हमेशा match function के थ्रू लगता है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, let's take, I'll give you one example. 1 2 3. और मुझे ना यहाँ पे 9th नंबर पता करना है. मुझे देखना है इसमें 9 नंबर कहाँ पे है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लगाया MATCH. लुकअप वैल्यू ये है. लुकअप एरे, ओ सॉरी, लुकअप एरे, दिस इज माय लुकअप एरे, कॉमा. अब देखो ये आए ना हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. कौन सा फंक्शन देता है? हमारा मैच फंक्शन देता है. सो लेट्स टेक, मुझे 9 नंबर पता करना है तो मैंने इक्वल्स टू दे दिया और किया. तो इससे क्या बताया? ये 9 नंबर हमारा कहाँ पे है? 9th में. अगर आप काउंट करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. सी, इसे रो नंबर बताया, नंबर नहीं बताया. अगर 9 की जगह मैं यहाँ पे B दे देता हूँ और यहाँ पे B देता हूँ, तो ये देखो फिर भी 9. मतलब इसने हमें बताया कौन से रो में ये अवेलेबल है. समझे नहीं समझे? गॉट इट सर. Got it ना? हाँ.
दिस इज हाउ इट वर्क्स, यू नो, मैच फंक्शन। चलो अब आप एक मिनट, ओके, इसका आंसर हम कर देते हैं। चलो जी, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो फटाफट से। What does the network Bayes function in Excel do? सर ऑप्शन ए। ओ भाई साहब, सर A. ऑप्शन ए ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन ए। कौन ऑप्शन ए बोलता है? कौन कौन बोलता है Option A. ऑप्शन ए? तो me- एवरीवन? यस सर ओके यस ओके। सर और मैं Yes, अगर sir. बोलूं, मैं अगर बोलूं ऑप्शन डी, Determine this table. डी और सी, डी डी डी, तो मेरे साथ कोई नहीं है? No, sir. तीन होगा। अच्छा, मैं गलत ही हूँ क्या? सबको समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया? नेटवर्क डेज क्या करता है, पता है ना? Yes, Yes, sir. yes. तो ये ना Yes. एक्चुअली क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, यू नो, क्वेश्चंस जब आते हैं ना वो ऐसे ही आते हैं। तो इसका आंसर भी यही है यार, वैसे मैं गलत था। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ जी। Data validation. Data Data validation. validation. ए ऑप्शन डेटा Which वैलिडेशन option you to create a drop down list? ओह नहीं, गलत, मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग बोल सकता हूँ। कौन कौन बोलता है कंडीशन फॉर्मेटिंग? नहीं सर। डेटा डेटा Auto fill? वैलिडेशन डेटा Data वैलिडेशन validation सर। पिवट भी नहीं? नहीं सर। नहीं, अरे नहीं यार, सर। मेरे साथ What कोई is- नहीं, तो मैं क्या करूँ, डेटा वैलिडेशन को हाईलाइट कर दूं? यस सर आइडियली आंसर भी यही है यार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो एक्चुअल में आप लोगों को शायद इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, बट हाँ, यू आर सॉर्टेड विद दीज थिंग्स। मतलब आइडियली यू नो अ बिट ऑफ एक्सेल एज ऑफ नाउ, जो मेरे हिसाब से मुझे लगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स मैच कॉम्बिनेशन इन एक्सेल? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंडेक्स मैच कॉम्बिनेशन इन एक्सेल? बताओ जी, ध्यान से पढ़ना, स्लोली स्टेडली। सर ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन A. ए होगा सर। क्या होता है ये ऑप्शन का मतलब, क्या है मुझे बताओ हिंदी में। सर टू फाइंड द परफेक्ट मैच बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। ओके। और ये नहीं है टू परफॉर्म अ वर्टिकल लुकअप इन द टेबल? नहीं सर, No, अरे sir. क्यों नहीं है यार? सर वर्टिकल लुकअप में सर हमको वो तो VLOOKUP कब करेगा ना? VLOOKUP ओह लगेगा। सॉरी है, सॉरी कोई भी सॉरी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो ये वाला नहीं है सी मेरे को लग रहा है हो सकता है। ये ना? में थोड़ा सा तो कंफ्यूजन है और सी में थोड़ा तो सा बताओ कि भाई, पहले vertical कंफ्यूजन vertical क्लियर करो, अपना 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 लॉजिक क्लियर करो। ये क्या है? टू रिटर्न द relative position of an item in a range। सर ये तो पोजीशन बताएगा Position बता रहा So सर, ये ये तो आंसर match वाला काम पोजीशन अभी करेगा। किसने There's only बताया? match. मैं Right. So A is the one. तो इसने इंडेक्स मैच बोला है। व्हाट इज द आंसर नाउ? A. वाओ, नाइस, ओके। अच्छा ये छोड़ दो यार, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव यूज्ड दीस फंक्शंस और नॉट, लीव इट, ये छोड़ते हैं। हाँ, ओके। वैसे अगर ट्राई करना तो कर सकते हो। डी। व्हिच एक्सेल फंक्शन, ओए ढंग से पढ़ो। सर सी सर। इन्वेस्टमेंट सर, टोटल वैल्यू पे मींस कंपाउंड इंटरेस्ट सर्च करना है सर। ए हो सकता है। कभी यूज किया आपने रेट फंक्शन? नो सर। लेक्चर में बताया था एक बार, बट यूज नहीं हुआ है। इसका आंसर भी वैसे यही है यार, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा आप लोगों से। इसका आंसर रेट फंक्शन ही है, आप करके देखना कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, वो रेट फंक्शन से ही निकलता है। खैर आज ना हम कर लेते हैं ये थ्योरेटिकल, कल हम ना प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? ओके सर चलो जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बी। मैं बिना पढ़े ही बोल दिया। बी सर। बी सर मैं तो क्वेश्चन भी नहीं देखा इतनी देर में, आपने आंसर बोल दिया। अच्छा पहले आप लोग नीचे पहुंच गए क्या? ओ वेरी क्लेवर। अब पढ़ो, अब ठीक है।
नाइस ट्रिक सर। बताओ क्वेश्चन बताओ और आंसर बताओ। अच्छा इसका बी है। Yes, sir. B होगा yes. Transfer sir. function do in Excel convert text uppercase transpose rotate the orientation of the original cell rows and columns vice versa. Okay ठीक है जी आप लोग बोल रहे हो तो मैं कौन होता हूँ इसे चेंज करने वाला। चलो जी नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। Pivot tables. pivot table sir. थोड़ा जूम आउट कीजिए, क्वेश्चन से नहीं दिख रहा है। Data table. ठीक से नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ा लेफ्ट वाला मिसिंग हो रहा है लेटर्स। कौन सा थोड़ा सा जूम कम करूँ आउट कर दीजिए। हाँ हाँ, अब ठीक है। ठीक है। Pivot. Sir D option Pivot होगा table. pivot table. pivot table है सर। Pivot table sir. यार आप लोगों को तो एक्सेल जबरदस्त तरीके से आता है। यस सर, पिवट टेबल्स। पक्का पिवट है यस सर। डेटा टेबल्स नहीं है। नो सर। क्योंकि सर इसमें लास्ट में भी है ना चार्ट्स टुगेदर, तो दैट मींस मतलब ऐसा मतलब चार्ट भी बनाया तो पावर टेबल नहीं होता ना। आई एम इम्प्रेस्ड। क्या करूं फिर पिवट को हाईलाइट करूं। यस सर। यस सर। वेरी नाइस। आइडियली आंसर इसका पिवट ही है। चलो जी आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव यूज्ड दिस। नो सर, फ्रैंकली नो। सर आई थिंक ए है, पेमेंट फॉर अ लोन ए। ये सर। ओ भैया ये यूज किया है फंक्शन आपने पीएमटी। No sir. बिना सर, उसके ये भी आप लोग करेक्ट आंसर बता देते हो। कहीं कहीं मिला हुआ है क्या शीट मिली हुई है क्या आप लोगों को पहले। नहीं सर। नो सर। ऐसे रिमाइंड कर रहे हैं सिर्फ। सर पीएमटी फंक्शन वैसे यूज किया मैथ्स में, इसलिए। अच्छा वैसे तो सर बाकी तीनों के फंक्शंस पता है ना। वाह जी वाह। Payment में क्या short सारे form- अच्छा मैं तो एक जने ने बोला मैं तो बाकी सब तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। अगर नहीं किया तो इट्स ओके। सर सिंपल ट्रिक है, पीएमटी का मींस पेमेंट का शॉर्ट फॉर्म पीएमटी है सर एक्सेल में। हाँ बिल्कुल वेरी नाइस यार। जस्ट गिव मी 1 मिनट। गुड मॉर्निंग। बट सर इंटरव्यूज में तो हमसे वर्बली पूछेंगे ना। नहीं नहीं कौन कह रहा और- वर्बली पूछेंगे। इंटरव्यू में कभी आपसे वर्बली क्वेश्चंस थोड़ी ना पूछेंगे। एक्सेल के क्वेश्चंस बोल रहे। अरे इंटरव्यू में भाई इंटरव्यू तुम्हारा वर्बल होगा। जी। हाँ उसके बाद तो तुम प्रैक्टिकली दोगे। नहीं बट हाँ, तो मैं मेरा पॉइंट ये है कि ऑप्शंस थोड़े मिलेंगे इंटरव्यू में अगर कोई पूछ रहा है क्वेश्चन। अरे व्हाट इज द पीएमटी फंक्शन इन एक्सेल, डू सपोज समवन आस्क्स अस इन दिस इंटरव्यू। ऐसे ऐसे तो देखो ऐसे तो तुम्हें थोड़ा वो फिर तो तुम्हें एक्यूरेट आंसर ही पता होना चाहिए। फिर तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तुम तो एक्यूरेट आंसर दोगे ना। दैट लेट्स टेक एन एग्जांपल ये ट्रांसपोज। अब उससे पूछ लिया व्हाट डज ट्रांसपोज फंक्शन डू इन एक्सेल। सो यू डोंट हैव द ऑप्शंस राइट यू विल बी गिविंग द करेक्ट आंसर। क्या करता है ट्रांसपोज रोज टू कॉलम कॉलम टू रोज खत्म। यस सर, बट वही मेरा पॉइंट था कि अभी तो मतलब ऑप्शंस हैं तो इसलिए थोड़ा इजी भी हो रहा है बताने में। बट जैसे कुछ फंक्शंस हैं जैसे पीएमटी का नहीं पता है तो वो तो हम नहीं बता पाएंगे ना। यार देखो मालूम है क्या होता है हमारे पास एक्सेल में इफ यू कंसिडर वी हैव हाउ मेनी 800 प्लस फंक्शंस इंक्लूडिंग योर एम लैंग्वेज। ठीक है 900 प्लस फंक्शंस। एम हो गया मैशअप लैंग्वेज विच इज योर क्वेरी एडिटर। ठीक है उसको मिला के हमारे पास इतने फंक्शंस है। क्या आपको 900 फंक्शंस याद हो सकते हैं। कभी नहीं हो सकते। नो। बस वही है आपका जरूरी नहीं है कि आपको सारे फंक्शंस याद करने हैं। हाँ ये है थोड़ा थोड़ा टच बेस हर एक का कर लो। अगर कभी आए भी हमें ब्लरी ब्लरी सा अगर याद हो हम उसके बेस में आंसर दे सकते हैं। बट जब भी आंसर दोगे ना कॉन्फिडेंटली देना बेशक गलत दो कॉन्फिडेंटली देना। सर मतलब ऐसे थोड़ा अप्रोक्स आंसर रहा तो भी चलेगा। हाँ बट कॉन्फिडेंटली देना दैट्स इट। ओके सर। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस इज द मस्ट। जब मैं इंटरव्यू लेता हूं ना आइडियली मैं कुछ नहीं देखता। he or she comes on a video call I just look the confidence she's answering कितना हिल रही है कितना नहीं हिल रही कितना वो pauses ले रही है that's what I check। मुझे आंसर करेक्ट है रॉन्ग है राइट है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक क्वेश्चन था
पूछिए मीन्स इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए और थोड़ा रिवीजन के लिए ये शीट मीन्स ये क्वेश्चन जो है ये हमें मिल सकते हैं क्या? सॉरी यार, भेज दूंगा मैं। थैंक यू सर। Sir, so Okay. nowadays they conduct written test in this form, like multiple choice. They're not asking to solve the question on in Excel. That's what I'm telling. See, this is the latest what I got from KPMG. ठीक है, I have many HR friends as well. I have many other friends as well. मुझे ये latest मिला है, so that's why I'm sharing with you. क्योंकि अब ना वो वाला प्रैक्टिकल पुराना हो गया है। प्रैक्टिकल तो यार सब इधर उधर से क्वेश्चन फॉरवर्ड करके किसी को वीडियो कॉल करके वो क्वेश्चन कर लेते हैं, मगर ये है ना, ये मल्टीपल चॉइस में इतनी जल्दी आपको आंसर देना होता है और वो सामने ही बैठे होते हैं। प्रैक्टिकल में तो आप एक के दो, दो के तीन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं एक्सेल में ओपन करूं, मैं Live, they will ask us to solve this MCQs. I'm sorry. In the live interview video call, they will हाँ ask to solve these MCQs. Am हाँ, I right? absolutely. Sorry Okay. to interrupt here, but thing is, I'm giving the interviews right now, Mhm, and in Excel, still they gave me this Excel test mhm. where like 6 to 7 questions that you need to solve. Okay. Which company you have given the interview? Our systems, Provona, HCL, Mhm. and Genpact. Impact, huh? So still they are giving the Excel. They need the Excel test only. Yeah, of course. I'm not denying that every company is not asking. Exactly. The thing is, I'm not. every company is not asking. So that doesn't mean that people only prepare over for these things. Did You I have say? to be Did I? prepared Did I? for Did I said the this? Excel test Ki, as well. yeah. Did I said कि we only need to prepare this multiple choice question? मैंने ऐसा तो नहीं बोला, I hope. No, sir. मैंने क्या No, बोला? Today thing we'll is go that with people this. is asking na ki only these types of questions is coming. So I'm just clarifying that yes, they might ask you these type of questions, but to test that you know the Excel or not. But of course, if you need to crack the interview, they ask you to clear the practical test as well. See, it completely depends. That's what I'm telling you again. This is the latest interview which one of the HR forwarded me from KPMG itself, right? So उन्होंने बोला अब हम ना बहुत ही रेयर देखते हैं, अगर हमारे पास मिलता है पुराने वाले सेट पड़े हैं, हम वो पुराने वाले सेट भेज देते हैं, नहीं तो हम यही वाले क्वेश्चन पूछते हैं। अब see, that's what I'm telling ना, this is one of the company from where we got this interview questions, and we have like thousands and millions of companies in all across the world. So मुझे ऐसा नहीं है कि यही पूछेंगे, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। I said कि आज हम ये कर लेते हैं, ये भी आते हैं, क्योंकि आपने खुद ही बोला यार, जैसे अभी PMT फंक्शन का ही बोल दो, अगर मैं ये फंक्शन में दे देता आपको, क्या आप लोग कर पाते इसको? पीएमटी तो आपको पता ही नहीं है, आप लोगों ने यूज ही नहीं किया। अगर मैं फंक्शन में निकालने को बोलता, क्या आप लोग कभी पीएमटी फंक्शन लगा पाते? नहीं पाते ना। सो कंपनी भी ना ये नहीं चाहती कि हम जो बंदा हायर करने जा रहे हैं वो रिजेक्ट ही हो। दे ऑलवेज थिंक्स कि हाँ भाई यार चल ठीक है, ये बंदा आ रहा है तो अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है विल सिलेक्ट इट। अगर आप लेट्स टेक मल्टीपल चॉइस आप क्लियर कर लेते हो, देन प्रोबेबली दे विल स्विच यू टू दैट एक्सेल। बट अगर आप मल्टीपल चॉइस ही नहीं क्लियर कर पाते, देन व्हाई दे विल पुश यू टू एक्सेल? Hope you are getting my point. Yes, sir. Right, exactly. My point is this. First, they check you on this, that how much knowledge you have on Excel, and then they ask you to give the written test as well. So, and that depends on company to company. Not every company I'm saying, but yes, it depends company to company. Okay. Yeah, absolutely. Yeah, tomorrow we'll go with that Excel questions as well. Don't worry. Okay, answer for this, man, quickly. Option A. Option A, sir. Please, sir. वेरिएंस सर, ऑप्शन है। क्या करता है वेरिएंस फंक्शन?
और आप डेटा लोगों ने गूगल में सर्च मारा है क्या? नो सर। No, sir. Var function वन वेरिएबल को कैलकुलेट करता है। ओके, ठीक ठीक है, इसका आंसर वैसे वेरिएंस ही है। चलो आगे मूव होते हैं, जो ये छोड़ देते हैं। चलो लीव इट दिस वन। ये वाला बताओ, 12th वाला। किसी ने कभी यूज किया चूज फंक्शन? ऑप्शन बी। बी है। ऑप्शन बी सर। क्या करता है चूज फंक्शन, वैसे बताओ मुझे। सर वैल्यूज को सिलेक्ट करता है। ओके, जो select भी the value from the list of the values based on the given। ओके, बाकी सब so logically the B है। बी। आंसर भी इसका बी है वैसे। ओके, लेट्स मूव ऑन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। Sir, A कंडीशनल फॉर्मेट ए। Condition. Yes, sir. वेरी नाइस। अगर आप लोगों को ये सारा आ ही गया है ना, तो कल तो डेफिनेटली आप लोग मुझे प्रैक्टिकल में भी हेल्प कर ही दोगे। ओ हाँ, प्रैक्टिकल में, राइट। कभी यूज किया ये वाला फंक्शन? Yes. यस। ये फंक्शन होता है एक्सेल में? यस। Yes, Yes, sir. sir. कहाँ ये होता है ऑप्शन है एक्सेल सर में? इसका। ये ऑप्शन ये ऑप्शन है सर। ये ऑप्शन है। ये फंक्शन तो होता ही नहीं है एक्सेल में। नहीं सर, हमने पढ़ा। दिखाना, मैंने कहा इक्वल्स टू DATED का है। Dated if. अच्छा, पूरा सर फंक्शन लिखना होता है? नहीं है, वैसे यूज नहीं, करते हैं नहीं, सर इसको। कैसे, कहाँ है बताओ ना, कहाँ है बताओ, फंक्शन कहाँ है? सर पहले डेट अपने को मीन्स डेटा लेना पड़ेगा। सर डेट इसका सिंटैक्स नहीं आता सर। अच्छा, तो क्या करते हैं? ऐसे करके, हाँ, ऐसे करके चलाते हैं ये फंक्शन। आइडियली इसका ना सिंटेक्स नहीं आता है, नहीं। तो अगर सिंटेक्स नहीं आता है तो आपको ना पहले पूरा फंक्शन लिखना है। इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल फंक्शन। यस सर। I'm not sure if Difference between two dates. 2 dates, 2 years, 2 months, Months, spring. बहुत सर इस बहुत बार यूजफुल फंक्शन है। इसको एक बार आप शो करेंगे डेटेड इफ को। ये रहा, 685 ये रहा। ते पेपर चालते 11ला माशा लागते ती। Go on mute guys। 11 वाजेला माशा लागतं। नहीं सर, लाइक कैलकुलेशन कैसे होगी इससे, लाइक विदाउट सिंटेक्स। तो वी नीड वो टू चीज। डेटा फर्स्ट। 19 let's take मेरे 13 19 20 ओए 92 1987। ठीक है, आज की डेट क्या है? अब मुझे इन दोनों की ईयर का डिफरेंस निकालना है बीच का। मैं लगाएगा डेटेड डेट कोड्स के अंदर मुझे ईयर चाहिए ना। सर वाई Why, why? 4 टाइम्स लेना पड़ेगा ना सर। एक मिनट रुको, डेटेड इफ दिस माइनस सर डेटेड इफ होगा ना? DATED Dated. गलत हो गई स्पेशल। ई मिस हो गया सर। DIFF होगा। रुक जाओ DATED डबल एफ नहीं होगा भाई। अरे what is this 9 DDMM। हाँ, यही लेता है यार, सिंटेक्स तो यही है इसका, डेटेड एफ का DYMY मंथ एंड ईयर। एक बार इसका सिंटेक्स देखना गूगल में क्या है यार। सर ईयर आई थिंक 4 टाइम्स लेना है। वाई Why? सर सेकंड डेट आई थिंक डेट नहीं है।
ये रहा ना, Start सिंगल date वाई, and सिंगल वाई है भाई, इट्स नॉट 4 टाइम वाई, इट्स अ सिंगल वाई। सी, Okay. Yes, we got it. और अगर आप इसे 4 टाइम m लोगे, देन इट विल गिव यू द कंप्लीट मंथ्स डिफरेंस, दिस माइनस दिस। अच्छा, ये तो मंथ ही बताएगा, एम वाई था ना, वाई एम। देख रहे हो, ये सिंटेक्स होते हैं 1 मंथ। हाँ देखो, आइडियली ये देखा जाए, इट इज फ्रॉम दिस मंथ टू दिस मंथ, इससे बताया 1 मंथ का गैप है, बट अभी मैंने ईयर कंसिडर ही नहीं किया इनके बीच में। रिमेंबर, Yes. ईयर जब हमने कंसिडर किया था, इट वाज गिविंग मी ऑलमोस्ट 37 years। सी, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसमें बहुत सारे सिंटेक्स होते हैं डेटेड इफ के। इफ यू चेक माइक्रोसॉफ्ट डेट्स, सिंटेक्स ऑफ डेटेड इफ, सी डी से आपके दिन निकल आएंगे इफ यू जस्ट फिल्टर इट आउट and just put D and see from this date till this date how many dates it's being, so इसने ये डेट कैलकुलेट करके दे दिया। और अगर आपका मंथ कैलकुलेट करना, अच्छा एक सिंगल से ही आता है, मंथ कैलकुलेट करना है, सो इट विल ओनली कैलकुलेट द मंथ्स। इससे इसका मंथ कितना है, जैसे मैंने एक दिखा दिया आपको पैरामीटर्स। सी, डिफरेंट डिफरेंट डेट के पैरामीटर्स कैसे लगा सकते हैं, Yes. डी डी एम एम वाई वाई। सो ये होता है डेटेड इफ का फंक्शन, राइट? Yes, thank you, sir. ओके, इसका आंसर बोल दिया था ना हमने। Yes. ओके जी, चलिए ये बताओ, D. D last. sir, average if. Average. Average if. ओके, which Excel function is used to return the average of the top n value in the data set? Top n, एक मिनट रुकना यार, ठीक है। नेक्स्ट, यूज किया कभी इनडायरेक्ट? Sir, screen visible नहीं है सर सही से। इसका C है एंड इनडायरेक्ट फंक्शन से, हाँ C आएगा, उससे इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं सेल का। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें B3 सेल को सिलेक्ट करना है तो हम इसको डायरेक्ट इक्वल टू B3 नहीं लिखेंगे, इनडायरेक्ट फंक्शन लेके Yes sir. रेफरेंस देंगे उसका। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Indirect तो कभी यूज नहीं किया सर। कल कल करेंगे एक में ना आपको। कभी आप लोगों ने डबल डेटा वैलिडेशन लगाया है? नो। No, sir. मैं कल दिखाऊंगा आपको इनडायरेक्ट थ्रू डबल डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। और डबल डेटा वैलिडेशन होता क्या है? डेटा वैलिडेशन तो हम सबने लगाया, सिंगल वाला जो ड्रॉप डाउन में आ जाता है, Yes. लगाया ना। कल करेंगे वो, एक इंटरव्यू क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, चलो कल। क्या है इसका आंसर? C। ठीक है, तो रिटर्न स्पेसिफिक thing. What is the indirect function action to convert the text to uppercase? ये नहीं है to convert the text to uppercase. No, sir. No, मैं गलत हूँ। अप एंड आएगा ना। I'll get the standard deviation to return the reference. Absolutely, इसका आंसर ही यही है यार। Okay, चलो let's move on. अच्छा VBA। VBA डेटा टेबल है यार। No, VBA. नो सर। VBA क्या होता है? अच्छा, ये लिखा ही हुआ है, विजुअल बेसिक्स ऑफ एप्लीकेशन। क्या यूज किया किसी ने VBA? किया है, मैक्रो लगाया है? बहुत कम किया है। हाँ सर, ऑफिस में किया था इसका यूज। वाह जी वाह, मतलब आप लोगों को कोडिंग भी आती है? सर कोडिंग नहीं, बेसिक लाइक पता है सब क्या है। VBA है ही कोडिंग मैम। कोडिंग में VBA तो आपकी इंटायरली कोडिंग है।
Macros also. Macros are nothing that is a recorded step. ये जो है ना recorded, Yes. ये होता है macros. But when you write a coding, that is called Visual Basic Application, जिसमें हम ये coding लिखते हैं. ये डेवलपर टैब है आप लोगों के पास, कभी देखा है ये विजुअल बेसिक का विंडो? हाँ Yes. सर Yes, sir. इसमें तो हम कोडिंग लिखते हैं. दैट इज एंटायरली अ कोडिंग. वेरी नाइस इफ यू हैव यूज्ड दिस एज वेल. ओके चलो. डी, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. ओके. Yes, sir, Yes, D. sir. Option C. Yes, Option option D, D. sir. यार अच्छा क्या है ऑप्शन डी में, बताओ मुझे. और ये सही क्यों है? सर काउंट इफ सिंगल क्राइटेरिया पे सिंगल काउंट क्राइटेरिया करता में है, करता है इसको काउंट. इसलिए काउंट डी होगा. एक सिंगल कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो उसे उसको काउंट करता है ऐसे. वाओ वेरी नाइस. बताओ जी. Median. A, sir. Median. ये ऑप्शन A option. यार यार तुम लोग तो वैसे ही क्लियर कर लोगे यार एक्सेल के इंटरव्यूज. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. बताओ. सर ए ऑप्शन. अरे हो गया भैया ये. अच्छा इसका भी है. Repeat as well. अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन है क्या? Yes, sir. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सेम ही है. बस यार अब तो हमारे पास इसके अलावा क्वेश्चंस है नहीं. ठीक है अगर आप बोलते हो, इफ यू गाइस हैव टाइम वी कैन गो फॉर वन मोर आवर. मैं प्रैक्टिकल ओपन कर देता हूँ और वी कैन लर्न प्रैक्टिकल Can आंसर्स we एज वेल. do tomorrow because I have class 10 o'clock. सेशन है? किसका सेशन है अभी? अब मेरा सेशन है 10 o'clock. ये सर किस चीज मेरा का? एक्चुअली ऑफिस है 10 बजे. ओके ओके. तो क्या करना है, कल करना है क्या? हाँ सर कल करना है. Yes. चलो ठीक है. Sir, What I'll do. हाँ सर एक क्वेश्चन था. बताइए. सर मान लीजिए गूगल शीट्स में मल्टीपल शीट्स हैं और उसको हमें पावर बीआई में हमें ऐसा चाहते हैं कि जैसे डेटा उसमें अपडेट होता रहता है शीट में, हमारा डैशबोर्ड में भी वो चेंज होता रहे. तो क्या हम मल्टीपल शीट्स अपलोड कर सकते हैं पावर बीआई में? 100%. मान लीजिए गूगल शीट का ऑनर मैं नहीं हूँ, कोई और है, तो कोई भी करे मैम. आपको वो अपलोड नहीं हो रहा था सर लिंक. लिंक मैम डायरेक्ट लिंक अपलोड भी नहीं होता गूगल शीट का. गूगल शीट के लिए आपको एक स्पेसिफिक लिंक निकालना पड़ता है. इफ यू कॉपी फ्रॉम द हेडर ना, फ्रॉम द टॉप, अगर आप ये वाला लिंक कॉपी करोगे इट विल नॉट वर्क. ओके. आप उस शीट में जाओ, उस शीट में क्लिक करो, फाइल आता है, फाइल में क्लिक करो. देयर यू विल बी गेटिंग गूगल शीट. इफ यू वांट टू सी, वेट आई विल शो यू. सर वी नीड द एक्सेस फॉर दैट. अच्छा हाँ दिस इज द एक्सेल वन. आई एम सॉरी. हाँ वैसे अगर आपको करना है, वेयर इज माय गूगल शीट, वेट मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट. लेट्स टेक मैं ये वाला शीट ओपन कर लेता हूँ. ठीक है. सी दिस इज वन ऑफ माय एक्सेल शीट, गूगल शीट. इफ यू कॉपी दिस लिंक इट विल नॉट वर्क डेफिनेटली. आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, शेयर में जाना है, शेयर विद अदर्स में करना है, and here you will be getting a link. अगर आप इसको करोगे ask to share, ये रहा copied link. आप ये कर सकते हो. नहीं तो what you can do first, you can share this. ये see I have so many files. नहीं share with others ही publish to web होगा. Wait, I think this is not shared with me. मैं इसका access owner नहीं हूँ. Wait, I'll show you one of the file which I am the owner. RBI Yes, Google. this is what I was saying. No, like I made a Google sheet which I'm owner of the file. That file I'm able to upload on Power BI, but the sheet which is I'm not owner of,
that I'm not able to upload the link So on who Power who BI. I mean, just connect with the owner and ask Mhm. him कि share me the link. I think yeah, this is the one. See, ये वाली फाइल है. I'll just Mhm. click on it. I'll share और ये वाला करना आपको publish to web. Okay. जैसे आप करोगे publish to web, ये रहा publish और ये आपका link आ गया. Okay. This link you need to copy. Okay. ये link copy करो और अपने Google में चले जाओ. And then probably you can just enter the information और वो कनेक्ट हो जाएगा. मतलब गूगल में इन द सेंस पावर बीआई में चले जाओ और ये कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट हो जाएगा आपकी गूगल शीट. पब्लिश टू इसमें वेब का ऑप्शन आना चाहिए. ऑनर होना चाहिए ना शीट का, तभी होगा. अगर ओनर कोई और भी हो, आप उससे ये लिंक मांग लो ना. लिंक तो आई हैव, मतलब आई हैव एक्सेस टू व्यू एंड एडिट, बट ऑनर नहीं है. उस पता नहीं उस रीजन से अपलोड नहीं हो रहा है. गूगल I'm not- शीट का ओनर नहीं है. हाँ, मैं ऑनर नहीं हूँ, जैसे कोई और है. तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप उनको पिंग कर दो, उनसे वो शीट का लिंक मांग लो. ओके. आप उनको पिंग कर दो ना, उनसे शीट का लिंक मांग लो कि मुझे लिंक दे दे. आई जस्ट वांट टू कनेक्ट विद पावर बीआई. दैट्स इट. बस ये करना है, फाइल में जाके शेयर टू पब्लिश टू वेब. ओके, शेयर टू पब्लिश टू वेब. ये वाला लिंक कॉपी नहीं करना. दिस विल नॉट वर्क. ओके. और सर अदरवाइज एडमिन एक्सेस भी मांग सकते हैं ना अपन. नहीं तो एडमिन एक्सेस दे दिया तो फिर तो खत्म, बात ही खत्म हो गई. फिर तो आप ही कर देना. ओके. ओके सर, थैंक यू. ओके. एक्सक्यूज मी सर. यस मैम प्लीज. सर ये जो इंटरव्यू क्वेश्चंस थे वो फ्रेशर बेस्ड थे या फिर एडवांस लेवल के थे? क्या मैम? जो इंटरव्यू क्वेश्चंस अभी आपने ये दिखाए हैं, हाँ तो ये एक फ्रेशर लेवल पे है या एक एडवांस लेवल पे है या मैम, फिर ये जैसे इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस बेस्ड लेवल पे है. क्वेश्चंस हैं? एडवांस भी नहीं है, फ्रेशर भी नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल पे है. ओके सर. सर मैं ये एक आप चीज लोग. और जी 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 प्लीज. कि अगर हमें ईमेल पे रेज्यूमे शेयर करना हो सीवी के साथ, तो वो कैसे करेंगे? रेज्यूमे और सीवी तो एक ही होता है. नहीं, कवर लेटर हाँ वो कैसे करेंगे? मतलब अगर हमें ईमेल पे रिज्यूमे शेयर करना हो कवर लेटर के साथ, हम्म, वो कैसे करेंगे? मतलब समझ नहीं आया. सर हमें ईमेल पे शेयर करना है अपना कवर लेटर. रिज्यूम शेयर करना है, राइट? हाँ जी. हाँ तो अटैच करो और सेंड करो. मतलब उसमें कंफ्यूजन कहाँ है ये बताओ ना मुझे. प्रॉब्लम है कहाँ पे? कवर लेटर शेयर करना है रेज्यूम वो ईमेल पे. तो मैम कवर लेटर, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है कवर लेटर शेयर करने में? अटैच नहीं हो रहा? मैं शायद आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा. आई एम सॉरी. हाँ, आई थिंक उनको क्रिएट कैसे करना है ये पूछना है. क्रिएट कैसे करना है? आई थिंक. हम्म, ओहो, पक्का ना? क्रिएट कैसे करना है? हाँ जी. अरे वेरी सिंपल. ये देखो, ये मेरे पास वर्ड है. वर्ड फाइल ओपन करो. मैं एक ब्लैंक वर्ड ओपन करता हूँ. वर्ड में आया, फाइल में क्लिक किया, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ गए. मोर टेम्पलेट्स में क्लिक किया, दुनिया भर के रिज्यूम्स है. अब यहाँ लिख दो RESUME और एंटर. दुनिया भर के रिज्यूम आ गए. कोई भी रिज्यूम उठाओ, डाल दो, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दो. मैं ले लेता हूँ थोड़ा अच्छा सा रिज्यूम ले लेता हूँ. चलो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, इसमें थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है. ये ला, क्रिएट हो गया मैम मेरा रिज्यूम. आपको अपनी फोटो डालनी है, यहाँ पे आपको अपनी इमेज डालनी है, यहाँ पे नेम डालना है. हो गया आपका रिज्यूम. स्किल्स डालनी है, क्रिएटेड. और क्या चाहिए रिज्यूम क्रिएट करने के लिए? इन्फॉर्मेशन तो आप डाल ही सकते हो. सर मतलब यही जानना था कि रिज्यूम कैसे बनाना है.
मैं शायद गलत हूँ मैम, आई एम सॉरी। हाँ, आई थिंक मेल कैसे करना है सर, ये उनको जानना है। अच्छा, प्लीज फाइंड अटैच, ये लिखना कैसे है? मेल क्या मतलब, मेल में क्या आपको लिखना क्या है, या अटैचमेंट कैसे करनी है, क्या मेल में क्या? सर मेरे को अगर मान लीजिए हमें मेल पे अपना कवर लेटर शेयर करना है ठीक है, कंपनी को, तो वो कैसे करेंगे? उसमें क्या लिखा होना चाहिए कि भाई जो एक अच्छा लगे? तो अच्छा। सर ये वो चीज कवर लेटर का कंटेंट पूछना चाह रही है। कवर लेटर का कंटेंट तो पहले हम मेल पे कभी नहीं लिख के भेजेंगे मैम, मेल पे कोई नहीं पढ़ेगा, मेल पे सिर्फ आपका ना फर्स्ट के 2 लाइंस पढ़ेंगे वो। आपको लिखना है जो भी जॉब रोल है, हाय हाय टीम या हाय ऑल, प्लीज फाइंड अटैच माय अपडेटेड रिज्यूम फॉर द करंट जॉब रोल, दैट्स इट। वो जब कवर लेटर ओपन करेंगे, जब रिज्यूम ओपन करेंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके रिज्यूम में होगी। ये And what is the content for cover letter? Cover letter is nothing ma'am, the front page, what you Okay. displayed. Means a front page of resume. Resume, right? Okay, thank You you. can write, instead of this you can make this as a front page, like big name, सब चीज आप बड़ा बड़ा कर दो। If you have like I am a Microsoft certified, right? मैं Microsoft certified हूँ, मैं Power BI certified हूँ, मेरे पास 2 certifications हैं। अगर मैं चाहूँ तो उन दोनों certification को बड़ा बड़ा करके यहाँ पे भी attach कर सकता हूँ, so that they know, oh my god, this is a Microsoft certified, oh my god, this is a Power BI certified. Thank you, sir. Yeah. सर इसी रेज्यूमे के ऊपर? हाँ हाँ बिल्कुल, रिज्यूमे के ऊपर आप यहाँ, अगर आप रिज्यूम के ऊपर करना चाहो, नहीं तो आप ऊपर अटैच कर दो। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन का कोई लोगो है तो आप 110%, मैं तो बोलूंगा अटैच करो, 110। देखो, मगर वो वैलिड होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट हर एक जना जानता है, इफ यू आर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, 110% गो हेड एंड अटैच इट। बिल्कुल, रिज्यूम में जैसे अपनी फोटो डालते हो ना, वैसे ही ये भी अटैच कर दो। Sir, how to become a certified? माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, उसके Yes, लिए sir. एग्जाम्स होते हैं यार। Okay. हाँ, उसके लिए एग्जाम्स होते हैं। सर कॉस्ट कितनी सर होगी? क्या कॉस्ट यार, माइक्रोसॉफ्ट? डिपेंड करता है, आप एक्सेल का करोगे तो मेरे ख्याल से अब वो पड़ेगा कुछ 4 या 5 हजार का। पावर बीआई का करोगे इट विल गो अप टू 9,000 रुपीज। बट मेरे ऑफिस की तरफ से था, सो मैंने दोनों सर्टिफिकेशन क्लियर कर लिए, विच वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं या फिर थियोरेटिकल, मतलब एमसीक्यू टाइप? एमसीक्यू। ओके। मगर रिमेम्बर, अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए बैठोगे ना, मैं बोलूंगा ही नहीं, आपको पहले पूरा थोड़ा होना है, एक एक चीज आपको याद रखनी है। पावर बीआई सर्टिफिकेशन हो गया, एक्सेल हो गया, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए बैठो। ओके सर, मेरा एक डाउट था एक शीट में, तो मैं आपको शीट शेयर करूं या फिर कैसे? पूछ लीजिए, शीट शेयर कर दो, जो भी आप करना है सर कर एक लो। बार मेल आईडी पिन करोगे? अरे नहीं यार, यहाँ नहीं कर सकता मैं, आप एकेडमी को कर देना, मैं सर एकेडमी मैंने के थ्रू ले एकेडमी लूंगा। को सर बहुत टाइम से किया हुआ है, बट उसका अभी तक शॉर्ट आउट नहीं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर। हम्म। एक मिनट सर। आई थिंक गाइज, दोज हु नीड टू ड्रॉप प्लीज गो अहेड, ड्रॉप कर सकते हो आप लोग। सर एक चीज और, हाँ जी। कि क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे रूट कॉज एनालिसिस हो गया, एस्टिमेशन क्वेश्चंस हो गए, केस स्टडी, पजल, तो ये कैसे करें? मतलब इंटरव्यू में ये भी तो पूछे जाते हैं ना क्वेश्चंस, रूट कॉज एनालिसिस, केस स्टडी, हाँ पजल्स और हाँ एस्टिमेशन हाँ क्वेश्चंस, हाँ हाँ ये क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हाँ, पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो इनकी प्रिपरेशन कैसे करें? इनकी प्रिपरेशन कैसे करें हम्म, मैम? फिर तो आपको एक्सपीरियंस काम के साथ ही आएगा। आपको रूट कॉज, व्हाट इज रूट कॉज एनालिसिस, आप बताओ, मतलब क्या समझते हो उससे? रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है? बहुत जो कि सिंपल टर्म्स है। जब हम किसी भी मेन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं उसको डीप में जाके, जो आपका ना, जो जो प्रॉब्लम है उसका रूट क्या है, वो कहां से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रूट कॉज एनालिसिस।
ये आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा मैम। अगर आप 2-3 प्रोजेक्ट्स में काम करोगे, इसका रूट कॉज क्या है, फाइंडिंग्स करोगे, तभी आप कर पाओगे ये सब। ओके। हाँ जी, दिख रहा है। सर इस स्क्रीन में सर ये नाम है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है हमारे पास, और ये सर ये टेबल दिया हुआ है, तो इसमें हमें डेटा मतलब डेटा चाहिए, तो फिर मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर? पहले तो ना ये जो प्लेयर के नेम है कॉलम ए में, हाँ कॉलम सर। ए, यस सर। सचिन को 8 तक ड्रैग करो, 8 तक। हाँ, सेम धोनी को भी ड्रैग करो। सर आप एक बार सर कोई भी एग्जांपल दिखा दो सर इसका, मतलब अपनी स्क्रीन पे सर। कल करें, हाँ सर। कल कर ले। ओके सर। आप ये शीट भेज देना। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। इसमें कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। एक वी लुकअप लगेगा और एक मैच फंक्शन लगेगा। वी लुकअप क्या करेगा, आपका लेफ्ट से डेटा लेके आएगा, मैच क्या करेगा, आपके हेडर्स को मैच करेगा तो और ये सर उसके अकॉर्डिंग मैं दो कल दिखा दूंगा। ओके सर, हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सर और एक क्वेश्चन हो रहा है सर मेरा। बताइए। सर एक्सेल का मेरा मतलब मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो मैं सोच रहा था कि अपने प्रोजेक्ट मतलब कोई एक्सेल का कोई प्रोजेक्ट बना लेता हूँ किसी टॉपिक्स पे। सर तो कोई टॉपिक बता सकते हो जिस पे हम एक्सेल पे प्रोजेक्ट बना के अपने रिज्यूम में ऐड कर ले? एक्सेल के प्रोजेक्ट क्या डैशबोर्ड बनाने जा रहे हो? डैशबोर्ड हो सर, या फिर सेल्स रिपोर्ट, सर आपको पता होगा, मतलब आप इंटरव्यू में क्या देखते हो? यार मैं एक्सेल का तो देखता ही नहीं। पहले तो मैं सिर्फ पावर बीआई का देखता हूँ। ठीक है, ओके एक्सेल में तो मैं कुछ नहीं पूछता। एक्सेल में तो बस यही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया और कॉन्फिडेंस लेवल देख लेता हूँ। उपेंद्र, आई कैन सजेस्ट यू वन थिंग, लाइक अगर किसी क्लास की अगर आप मार्कशीट बनाते हो, लाइक 50-60 स्टूडेंट्स का या फिर 20-30 स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट वाइज, वो भी आपको प्रेफर बेटर रहेगा, सिंपल अगर करना हो तो। देखो, आ गया आपके पास सजेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर हम ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे अलग अलग टूल्स के? मतलब अरे मैम, मतलब हर एक का टूल अलग अलग है। जैसे इफ यू आर लर्निंग सीक्वल, तो सीक्वल का आपने डेटा पावर बीआई से कनेक्ट कर दिया, आपने बता दिया इसमें सीक्वल डेटाबेस है। पावर बीआई का एक अलग प्रोजेक्ट होता है, एक्सेल का एक अलग प्रोजेक्ट होता है। नहीं, वो रेज्यूमे में दिखाने बनाने पड़ेंगे हमें ये सब? नहीं, बिल्कुल रेज्यूमे में नहीं बनाने पड़ते। रेज्यूमे में बस लिखना पड़ता है। रेज्यूम जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प होना मैम, दैट विल बेनिफिट यू ओनली। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड रेज्यूम कभी नहीं बनाना। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हम जैसे दिखाते हैं तो हमें जैसे एक्सेल का भी, टैबलू का भी, पावर बीआई का भी, इनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमें ऑफ कोर्स, नीडेड हैं ये बनाने। बिल्कुल जी। ओके। और सर पावर बीआई का जैसे हम रिज्यूम बनाते हैं, तो हम सर जैसे यूट्यूब पे अरे वगैरह, रिज्यूम एक ही होगा भाई। सॉरी सर, रिज्यूम नहीं सर, प्रोजेक्ट बनाते हैं सर। हाँ तो हम सर ये यूट्यूब पे जो प्रोजेक्ट दिखाते हैं, तो हम उसको कॉपी कर सकते हैं? हाँ, कर लो अपने, मतलब कॉपी कर लेना, बट अपने एंड से अपने चेंजेस तो करोगे ना। सर डेटाबेस तो हमें चाहिए होगा ना, मीन्स डिफरेंट रहेगा ना। या डेटाबेस मालूम है, डेटाबेस का एक सबसे अच्छा डेटाबेस मिलता है, कैगल कैगल डॉट सर, कॉम। कैगल, यस सर। उससे उठा लो, दुनिया भर के डेटाबेस है उसमें। कैगल से उठा लो, कैगल में वर्क कर लो। ओके सर, डेटा और चेंज करके मतलब केपीआई वगैरह हम सेम रख सकते हैं उनकी? हाँ हाँ हाँ, वो सारा सेम रख सकते हो, डेटा चेंज करके उठा लो। सर वो तो कैगल से उठा के सर चैट चैट जीपीटी में से डाल के हम पूछ सकते हैं ना कि कैसा डैशबोर्ड बनाए सर। चैट जीपीटी आपके पास 4 है क्या? नहीं 3.5 है? सर, 3.5 है 4 है, सर। 4 है? 3.5 है सर। 3.5 है ना, तो कहाँ से दे देगा वो तो बस यही सर बता कुछ पाएगा तो कैसे बना, वो सर दिखा थोड़ा तो। बहुत कुछ तो हिंट दे हिंट दे देता है देता सर है वो, सर, हाँ केपीआई थोड़ी। वगैरह बता देता है थोड़ा हाँ, वो बहुत तो hint। तो बता दे देगा। देता है ना सर, फिर कुछ अपना माइंड लगा के सर हो जाता है। अच्छा, सर 4 तो फ्री है ना माइक्रो के लिए, माइक्रोसॉफ्ट जो यूज कर रहा है। क्या 4th? हाँ, 4th मत, माइक्रोसॉफ्ट ब्रिंग करके। क्या क्या समझा नहीं मैम मैं। माइक्रोसॉफ्ट फ्री है? नहीं, ये चैट जीपीटी 4 फ्री है ना? नहीं नहीं नहीं, 4 नहीं है, 3.5 फ्री है मैम। नहीं, को और अगर पायलट में।
को पायलट किस, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हाँ 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 वो फ्री है, मगर सब ना चैट जीपीटी ओरिजिनल वाला जानते हैं मैम, ये को पायलट वाला कोई नहीं जानता। किसी को पता है माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट का? नहीं। ये सर वो पता है। बाय डिफॉल्ट मिलता है ना सर, लैपटॉप में जो भी यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले। वो तो आपको, आप लोगों को मिलता होगा, वो तो आप कंपनी के थ्रू बोल रहे हो, अपने नॉर्मल उसमें नहीं मिलेगा आपको, घर वाले लैपटॉप्स में। मिल रहा है। आपका जेन्युइन विंडोज है? हाँ सर। सर अच्छा फिर फर्स्ट तो, ईयर फ्री रहता है ना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ये क्या बोलते हैं वो लाइसेंस वर्जन रहता है ना फर्स्ट ईयर, हाँ तो वो फर्स्ट ईयर के लिए फ्री रहता है सर। नेक्स्ट ईयर जो है उसको रिन्यू करना पड़ता है, फिर चार्जेबल है। ऑफिस 365 की बात कर रहे हो क्या, या माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हो पर्टिकुलरली? आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हो। अच्छा हाँ सही है। फर्स्ट ईयर क्योंकि लाइसेंस वर्जन रहता है ना सर, उसके बाद तो अपने को क्रैक ही यूज करना पड़ता है, या फिर जो है उसी को अपडेट करना है। विंडोज 11 अपग्रेड कर लो, वो लाइफ टाइम फ्री है। अगर इफ यू आर यूजिंग विंडोज 10, विंडोज आई एम नॉट श्योर, कोई पुराना विंडोज यूज कर रहा होगा यार तुम लोग। 11 तो बोलते हैं ना अपग्रेड मत करो, कौन बोलता है? ऐसे बोलते हैं कि मत करो। 11 में सर